हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज की कॉमिक राका का खेल का दूसरा और अंतिम भाग। ओह, गोली चलने की आवाज। वह आतंकवादी लगता है, उसे खत्म कर दो। डर। ओह, तेल का छिड़काव कर दिया है, ये गई आग। ओह, पुलिस स्टेशन में आग। ये किसने लगाई? उस विशाल आदमी ने। आग लगाने से पहले उसने सारे पुलिसमैनों को मार डाला। शहर में अमन चैन नहीं रहा। अगर राका पुलिस स्टेशन जला सकता है तो हमारे घर भी सुरक्षित नहीं। शाबाश, सारे शहर में तुम्हारी चर्चा है, लोग तुमसे भयभीत हैं। अगला काम बताओ। शहर में क्रिकेट टेस्ट हो रहा है। डॉक्टर, तुम क्या चाहते हो? मैं मैदान में जाकर बैटिंग करूं? नहीं, विदेशी टीम खेल रही है। अगर तुम उसके खिलाड़ियों का अपहरण कर लो तो मुआवजे में अच्छी रकम मिल सकती है। अगर खिलाड़ी के माँ बाप गरीब हुए तो? अगर वे रकम देने में असमर्थ रहे तब? हम पैसे हमें पैसे वह संस्था देगी जिसने क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन किया है। करोड़ों रुपए के टिकट्स बिक चुके हैं। डॉक्टर, तुम्हारा भेजा अच्छा चलता है, बात में दम है। जितना पैसा मिलेगा वह तुम रखना, मैं तो टीवी पर तमाशा देखकर खुश होऊंगा। अच्छा, मैं चला क्रिकेट स्टेडियम की तरफ। क्रिकेट स्टेडियम। बैट्समैन धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा है। टेस्ट दिलचस्प मोड़ पर है। स्टक। छक्का। तुम फील्ड में क्यों आए? मैं अभी ऑटोग्राफ नहीं दूंगा, मेरी सेंचुरी बनने में सिर्फ एक रन की कमी है। अरे क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। ए, खिलाड़ी को कहां ले जा रहे हो, रुको। आओ। खेल तो दूसरा रंग ले रहा है साबू। हु बा। यह पत्थर की सिल काम आएगी। राका अच्छा स्कोर बना रहा है। हा हा। थाक। कहो कैसी रही? भागो। थाक। यह मेरी भारी बेल्ट किसी हथियार से कम नहीं। थाक। इसकी मार से तुम्हारा जिस्म लहूलुहान कर दूंगा। ओह, मेरा हाथ। मेरी पकड़ से तुम उसे छुड़ा नहीं सकते। वह गया तुम्हारा आखिरी हथियार। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने वैदराज चकमाचार की अद्भुत दवाई पी रखी है जिससे मैं मर नहीं सकता। मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूंगा। ठोक! आह! उससे पहले तुम मेरी लात खाओ। जल्दी से हथकड़ी दो। ये क्या कर रहे हो? तो मैं जेवर पहना रहा हूं। साबू, राका को सीधा सेंट्रल जेल ले जाओ। ओवर की अगली गेंद फेंको। तुम मुझे ज्यादा दिनों तक बंद नहीं रख सकते। जिस दिन मैं बाहर आऊंगा सबसे पहले तुम्हारा खून करूंगा। उस वक्त देखेंगे। फिलहाल मैं क्रिकेट मैच देखने जा रहा हूँ। बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ रहा है। भाई साहब, क्या स्कोर है? कमेंट्री रोककर एक जरूरी समाचार। खतरनाक डाकू राका पकड़ा गया है। बहादुर साहू ने उसे सेंट्रल जेल में डाल दिया है। इससे जनता को राहत मिलेगी। राका जिस जेल में बंद है वहां ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी तैनात की गई है। साथी को जेल से निकालने के लिए कुछ करना होगा। चाचा जी, राका जेल चला गया, मुसीबत टली। सिर्फ कुछ अरसे के लिए साबू। राका कभी भी जेल तोड़कर बाहर आ जाएगा। फिर वह दोगुना खून खराबा करेगा। कोई स्थायी हल खोजना होगा। वह क्या हो सकता है? हमें बाबा भोला रोला के पास जाना होगा। वह हिमालय पर्वत पर तपस्या करते हैं। तब फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमारे ट्रक डग डग का अगर रास्ते में मिजाज खराब नहीं हुआ तो हम पहाड़ पर जल्दी पहुंच जाएंगे। बाबा भोला रोला हिमालय पर कब गए थे? बचपन से ही उन्हें तपस्या करने की धुन सवार थी। क्या बाबा जी कभी अपने परिवार वालों से मिलने शहर नहीं आते? उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। डग डग को यहीं छोड़कर आगे हमें पैदल चलना होगा, जाना होगा। यहाँ कितना मनोरम दृश्य है। बस हमें अगली चोटी तक पहुंच जाना है। बाबा भोला रोला जी प्रणाम। हरिओम। आओ चौधरी, जो भक्त शहर से आते हैं वे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। बाबा जी, आप हिमालय की बर्फीली हवाओं में बिना ऊनी कपड़े पहने कैसे रह जिंदा हैं? ये एक पत्ती खाओ। लो खा ली, इससे क्या होगा? एक मिनट बाद। ओह गर्मी। हा हा। अभी तुमने एक पत्ती खाई और स्वेटर उतार दिया। अगर दो पत्तियां खा लेते तो पैंट भी फेंक देते। पहाड़ पर ऐसे चमत्कारी पौधे बहुत हैं। चौधरी, क्या चीज तुम्हें यहाँ खींच लाई? राका नाम के खौफनाक डाकू को बंद करने के लिए मैं किसी ऐसे स्थान की तलाश है जहां से वह बाहर ना आ सके। आओ मेरे साथ। यह गुफा बहुत अंधेरी और गहरी है। इसका किसी को सुराग नहीं। अगर किसी को इसके अंदर धकेलकर इसे बाहर से बंद कर दिया जाए तो वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। धन्यवाद बाबा जी। वापस चलें और देखें मैदानी शहरों के क्या हाल है। डॉक्टर नौवे कैदी से मिलने जेल जाता है। राका, तुम ज्यादा दिन यहाँ बंद नहीं रहोगे। मुझ में बदले की आग भड़क रही है। समय हो गया। मैं चलता हूँ दोस्त, शेक हैंड करो। ऐसे शेक हैंड करना होगा डॉक्टर।
है? डॉक्टर ने शेक हैंड के बहाने मेरे हाथ में एक रेती थमा दी। इससे मैं हथकड़ी काट सकता हूँ। हाँ, रेती काम कर रही है। उसकी रगड़ से लोहा कट रहा है। जंजीर टूट गई। सिक्योरिटी गार्ड, उस कोठरी से आवाज आई। राका अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। थाए थाए, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मौत मेरे हाथ से लिखी थी। थाक खटाक आओ। वह जेल की दीवार फांद जाता है। मैं इस आबाद शहर को वीरान जगह में बदल दूंगा। जगह जगह लाशों के ढेर होंगे। दो विदेशी एजेंट्स, हमें इस देश में दहशत फैलाने के लिए भेजा गया है। मैंने एक बैग चुपके से उस बेंच पर रख दिया है। उस बैग में बम है। जो कोई उसे लावारिस समझकर उठाएगा वह विस्फोट में मारा जाएगा। एक बैग? उसका मालिक आसपास दिखाई नहीं देता। इसे खोल कर देखूं, शायद इसमें मेरी हथकड़ी खोलने के औजार मिल जाए। हो, कामयाबी मिली। धमाके से मेरी हथकड़ियां टूट कर गिर पड़ी। इतने पावरफुल बम से भी वह मरा नहीं। इसको जिंदा छोड़ना हमारे लिए खतरा है। मैं इसे शूट कर देता हूँ। थाए थाए, मच्छरों दूर हटो। थाक, दोनों मर गए। राका आओ, मैंने एक अच्छा प्लान सोचा है। हम एक सर्वप्रभुत्व संपन्न राज्य राका लैंड की स्थापना करते हैं। उस स्टेट के तुम डिक्टेटर बनोगे और मैं तुम्हारा मिनिस्टर। रात को सारा शहर सो रहा है। किसी को खबर नहीं अगले दिन सवेरे क्या होने वाला है। सुबह, मम्मी बाय बाय, मैं स्कूल जाता हूँ। पापा। वह बेवकूफ ताड़ के पेड़ की तरह सड़क के बीच खड़ा है। बस रुकती है। बाहर आओ। थाए थाए, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे राका लैंड एक अलग राज्य चाहिए। एक दिन का टाइम देता हूं। अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो स्कूल बस में बैठे सारे बच्चे गोलियों से भून दिए जाएंगे। आज सवेरे राका नाम के डाकू ने बच्चों से भरी एक स्कूल बस का अपहरण कर लिया। डाकू अलग सर्वप्रभुत्व राज की मांग कर रहा है। साबू आओ, जिसका डर था वही हुआ। जहां बस है वहां एक बहुमंजिले ऊंची इमारत है। मुझे उस बिल्डिंग के पीछे उतार दो। इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ वह जगह है जहां राका ने बच्चों को बस में कैदी बना रखा है। मैं छत पर जाता हूँ। चाचा चौधरी दूसरी तरफ से जाता है। राका, मासूम बच्चों को रिहा कर दो। उनके माँ बाप परेशान होंगे। हमारे देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली है। तुम चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकते हो। खून खराबे से कोई समस्या हल नहीं हुई। तुम्हारा जवाब क्या है? ये थाए। वह नीचे खड़ा है। थप। ओह! मुझे कमजोर ना समझो। यह धोबी पलटा कैसा है? था। ओह! साबू उठता है। थाक। ओह! यह हाथ इसे पंगु बना देगा। सटाक। वाह क्या फाइट है। बच्चों जाओ, तुम आजाद हो। हरे साबू, धन्यवाद। राका को डगडग पर ला दो। मुझे नीचे उतारो। चाचा चौधरी टक को लेकर चल देता है। मुझे कहां ले जा रहे हो? जल्दी से तुम लौट ना सको और जहां से तुम लौट ना सको और लोगों को परेशान ना कर सको। साबू, उसे जल्दी अंदर ढकेलो। पहाड़ हिल रहा है। मुझे गुफा में मत डालो। तभी पहाड़ के पत्थरों की वर्षा होने लगती है। साबू बचो। और गुफा का द्वार भारी पत्थरों से हमेशा के लिए बंद हो जाता है। चाचा जी, डगडग की रफ्तार बढ़ाइए। भूख लगी है। चाची ने आलू के पराठे बनाए होंगे। डॉक्टर, तुम्हें गिरफ्तार करने का वारंट है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज की अगली कॉमिक्स चाचा चौधरी और राका की तबाही में। तब तक के लिए धन्यवाद।